हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुयाल सर क्लासेस। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसा कि नाम में मतलब छिपा है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स, पॉली मीन्स बहुत सारे, नोमियल्स मीन्स पद यानी स्टेप्स, यानी बहुत सारे स्टेप्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहु मीन्स बहुत सारे, पद मीन्स स्टेप्स, यानी पॉलिनोमियल्स। यानी पॉलिनोमियल्स का मीनिंग हुआ बहुपद। तो बहुपद के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद जानने से पहले मीन्स पॉलिनोमियल जानने से पहले हमें जानना होगा कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है, होता क्या है। जैसे हम कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस है, वो सेंटेंस कैसे बनता है। तो सेंटेंस बनने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, वर्ड्स चाहिए होते हैं। और वर्ड्स के लिए, सेंटेंस के लिए हमें वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स के लिए हमें क्या चाहिए, लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट। तो हम पहले अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को हमेशा पहले अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। उसके बाद वो क्या सीखता है, वर्ड्स। अल्फ़ाबेट से क्या सीखता है, वर्ड्स बनाना सीखता है। लेटर से वर्ड बनाता है और वर्ड से फिर सेंटेंस, और सेंटेंस से ऐसे एंड अप टू सो ऑन, जो वो करना चाहे। तो उसी तरह से पहले हमें क्या जानना होगा, बहुपद के बारे में जानने के लिए पहले हमें छोटी छोटी बातें जाननी होंगी। तो देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बहुपद जो बनते हैं वो बनते हैं वेरिएबल्स से और नॉन वेरिएबल्स। तो ये वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, अर्थात चर और अचर। तो हम जानेंगे आज वेरिएबल के बारे में सबसे पहले। तो ये वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जिसे हम हिंदी में कहते हैं चर। अब दूसरा आता है हमारे पास नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल, तो पहले हम नॉन वेरिएबल को जानेंगे। वेरिएबल जानने से पहले हम जानेंगे नॉन वेरिएबल, क्योंकि नॉन वेरिएबल के बारे में आप सब बचपन से जानते हैं। नॉन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक नॉन वेरिएबल नंबर है हमारे पास। तो 1 हमारे पास एक नॉन वेरिएबल नंबर है, क्योंकि नॉन वेरिएबल नंबर यानी अचर संख्या क्या होता है, जिसमें इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा। मीन्स 1 है तो 1 है, 1 को हम 2 नहीं कह सकते, 1 होगा तो 1 ही होगा, 1 1 ये यही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। ऐसे ही 2 है, 2 की वैल्यू भी 2 ही रहेगी, 2 को 3 नहीं कह सकते हम, 1 नहीं कह सकते हम। 3 है तो 2 है तो 2 ही काउंट करेंगे, 1 1 2। तो हमारे पास ऐसे ही एक नंबर क्या है, 3। तो आप देख रहे होंगे जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो नंबर है, ये इनकी वैल्यू वही है जो वो नंबर है, इसलिए ये चेंज नहीं होंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन वेरिएबल। सिंपल से हम कह सकते हैं कि जो बचपन में आपने गिनतियाँ सीखी थी, नंबर सीखे थे 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल। तो नॉन वेरिएबल तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपने बचपन में सब सीखा है ये नॉन वेरिएबल। अब हम जानते हैं ये वेरिएबल क्या होता है, यानी चर। हिंदी में नॉन वेरिएबल को हमने क्या कहा, अचर। अब वेरिएबल को हम कहते हैं चर। अब ये चर क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, हमारे पास कोई लेटर है x, और इस लेटर x में मैंने क्या कहा, x की वैल्यू मैंने क्या कह दी कि 1। मैंने x की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है कि x इक्वल टू 1 ही होगा। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, सब तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो क्या हो रहा है इस केस में, इस केस में यहाँ पर जो x की वैल्यू है, यानी x का जो मान है वो 1 भी हो सकता है, 1 का x का मान मैं 2 भी ले सकता हूँ, x का मान मैं 3 भी ले सकता हूँ, x का मान मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ x क्या कहलाएगा, वेरिएबल यानी चर कहलाएगा। x क्या कहलाएगा, चर यानी वेरिएबल, क्योंकि हम x के मान में हर बार क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। तो x के मान में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स चेंज होना। ऐसे मैं y ले लेता हूँ, y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया क्या, y,
तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। यानी मैं कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट या हिंदी का अल्फाबेट लेकर मैं z ले लिया मैंने, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, ऐसे a इक्वल टू एंड अप टू सो ऑन चल सकता है। तो हमने क्या जाना वेरिएबल के बारे में? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। यहाँ x की वैल्यू फिक्स नहीं है कि 1 ही होगी, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। ऐसे y की वैल्यू फिक्स नहीं है, z की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी कोई वैल्यू अपनी फिक्स्ड ना हो, जिनका कोई निश्चित मान ना हो, उन्हें हम कहेंगे वेरिएबल्स। और नॉन वेरिएबल्स क्लियर है आपको, यानी जिनकी वैल्यूज क्या हो? फिक्स्ड हो, यानी 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा, 2 है तो हम कॉमनली हम जानेंगे जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल में x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 3 अप टू सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ वेरिएबल्स क्या हुए? जिनमें जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू क्या फिक्स्ड नहीं होती है, और नॉन वेरिएबल्स इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। यानी एक तरह से हम जो कहेंगे कि अल्फाबेट्स है इंग्लिश के या हिंदी के अल्फाबेट्स होंगे, वो सब क्या कह रहे हैं, क्या नाम देंगे हमको? वेरिएबल्स, यानी चर नाम दे देंगे। और जो हमारे पास अंग्रेजी के जो हमारे पास गणित के जो नंबर है 1 2 3 4 5, ये सब क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर? नॉन वेरिएबल का, अचर का। तो अब आपको चर अचर चर क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, यानी अब हो क्या रहा है? अब इस चर और अचर दोनों को अगर मिला दें, जैसे मैंने कहा 5x प्लस 7, मैंने यहां पर 5x प्लस 7 लिखा, तो मैं क्या कर रहा हूं? ये आपको पता है अचर है, ये आपको पता है चर है, यानी नॉन वेरिएबल, और ये क्या है हमारे पास? वेरिएबल। उसमें मैंने ऐड कर दिया फिर से क्या? नॉन वेरिएबल। तो ये कंबाइंड हो चुका है। कंबाइंड होने के बाद अब जो हमारे पास ये बना, इसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हिंदी में कहेंगे बीजगणितीय, बीजगणितीय व्यंजक। तो हमारे पास ये क्या आया है? बीजगणितीय व्यंजक आ गया, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको हम 5x प्लस 7 को। ऐसे एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, जैसे 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें ये भी क्या है? कंबाइंड है, जिसमें वेरिएबल्स भी हैं और नॉन वेरिएबल भी है, यानी चर भी है अचर भी है। तो ये बन जाता है हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम जानेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल्स का क्या लेना देना है। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल होते क्या है? तो पॉलिनोमियल में पहली बात तो पॉली मीन्स बहुत सारे, नोमियल्स मीन्स स्टेप्स, यानी हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे स्टेप्स अगर आते हैं तो वो बन जाता है पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल बनेगा कैसे और कब बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कैसे हो सकता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कैसे हो सकता है? 5x की पावर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसे नहीं कह सकते। अब ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम पॉलिनोमियल जानेंगे। तो पॉलिनोमियल में क्या जानना है हमको? पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल में सबसे पहली बात, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मीन्स बीजगणितीय व्यंजक होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक में क्या होता है? इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर, इसकी जो घात होती है, डिग्री होती है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसे? इसके लिए एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। मेरे पास एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो पहली बात तो हमें ये पता है ये क्या चीज है, ये है बीजगणितीय व्यंजक, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ये होती है इसकी डिग्री। क्या होती है इसकी? डिग्री। डिग्री यानी इसे हम कहेंगे घात या घातांक, घात कहेंगे इसको। अब ये कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए?
पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। यहां भी है, यहाँ x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल, ये x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है यानी चर, ये भी क्या है यहाँ पर चर। तो यहाँ चर की घात +2 है, यहाँ x की पावर कुछ लिखा नहीं है, घात लिखी नहीं, तो क्या है यहाँ पर 1 होगी। x की घात यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन क्या हो गया यहाँ पर 1 होगी, तो वो भी किसमें +1। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक था, जिस बीजगणितीय व्यंजक में चर की घात क्या है यहाँ पर प्लस में है, यहाँ +2 थी, यहाँ पर क्या है हमारे पास +1 है। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल्स आर परसेंटेज, यानी चर की जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, दूसरी बात हमें जाननी है, नंबर ऑफ स्टेप्स आर लिमिटेड। इनमें जो पद होते हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कितने पद हैं, इस बीजगणित में कितने पद हैं, 1, 2 और 3 पद है। यहाँ पर जब भी मैंने बनाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने पद थे, 1, 2, 3, 4। यहाँ कितने पद बनाए हमने, 1, 2। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या वो क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इज अ रियल नंबर इन एवरी स्टेप। प्रत्येक पद में, हर स्टेप में जो इनका कोफिशिएंट है, जो इनका गुणांक है, वो हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या से मीन्स हमारे पास जैसी है, ये 2 हमारे पास क्या है, रियल नंबर। यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई मतलब कोफिशिएंट गुणांक, x के साथ जो गुणा में है वो 5 लिखा हुआ है, वो भी क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और x स्क्वायर के साथ जो 3 लिखा हुआ है, ये भी क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, यानी x के साथ जोड़ गुणा में है। यहाँ जो भी गुणा में होगा वो एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा एक बीजगणितीय व्यंजक से बहुपद तैयार हो जाता है। अब बहुपद पहचानना कैसे है, यही आपको मैंने भी सिखाया। अब एग्जाम्पल मैं दूसरा लूँ, मैंने कहा 5x √5x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 3। तो क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है, क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ, ये बीजगणितीय व्यंजक है। बीजगणितीय व्यंजक में चर और अचर होने चाहिए, तो ये बीजगणितीय व्यंजक है। अब क्या ये यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है, इसका पता लगाना है हमें। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए, पॉलिनोमियल के चर होने चाहिए। चर है हमारे पास, चर की घात +2 +1 है, यानी वेरिएबल्स की पावर डिग्री हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और जो इसके साथ कोफिशिएंट्स हैं, x के जो कोफिशिएंट है मतलब x के जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या है या नहीं है, तो ये √2 वास्तविक संख्या होती है, √5 भी वास्तविक संख्या होती है और 3 भी यहाँ वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने अभी बनाया, ये एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ एक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें लिमिटेड हमारे पास पद है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा x की पावर -3 प्लस 2x -1। तो क्या ये बहुपद है? उससे पहले जानेंगे क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है। तो बीजगणितीय व्यंजक, हाँ यह एक बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें चर और अचर मींस वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों है। बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स तो हैं, नॉन वेरिएबल भी है, और नॉन वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है, बट इसके ऊपर रियल नंबर, बट इसके ऊपर जो यहाँ डिग्री लिखी है वो डिग्री एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे सेकंड स्टेप में ये कहा था डिग्री ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर, जो कि यहाँ नहीं है। तो डिग्री पॉजिटिव इंटीजर न होने से ये बहुपद नहीं होगा, मीन्स पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आज हमने जाना कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं और किससे बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये हमने सीखा। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।